ये कहानी सिर्फ एक देवी की नहीं, ये कहानी है उस आदि शक्ति की जो इस ब्रह्मांड के कण कण में बसी है। वो शक्ति जो एक बेटी भी है, एक पत्नी भी है और समय आने पर महाविनाश करने वाली महाकाली भी। इसे हम नवरात्रि कहते हैं, यानी 9 रातें। पर ये सिर्फ 9 रातें नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच चले 9 महायुद्धों की कहानी है। ये कहानी है मां दुर्गा के 9 अवतारों की। तो चलिए आज उन 9 अवतारों के जन्म का रहस्य जानते हैं। पहली रात। मां शैलपुत्री जब हिमालय की बेटी ने शक्ति का रूप लिया। कहानी शुरू होती है दक्ष के यज्ञ से। जब सती ने आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव सब कुछ त्याग कर वैरागी हो गए और सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा था। तब पर्वतराज हिमालय ने घोर तपस्या की ताकि वही आदिशक्ति उनकी बेटी के रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या सफल हुई और उस शक्ति ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत शैल की पुत्री होने के कारण वह शैलपुत्री कहलाई। ये मां का सबसे पहला और शांत स्वरूप है जो हमें सिखाता है कि हर महान शक्ति का आरंभ धैर्य और स्थिरता से होता है। दूसरी रात। मां ब्रह्मचारिणी प्रेम के लिए अनंत तपस्या शैलपुत्री का विकास हुआ और उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या की जैसी आज तक किसी ने नहीं की। फल फूल पत्ते सब कुछ त्याग कर उन्होंने तप किया। उनकी तपस्या ने तीनों लोकों को हिला दिया, जिस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि अगर इरादे पवित्र और दृढ़ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरी रात। मां चंद्रघंटा। जब असुरों के संहार के लिए देवी ने घंटा धारण किया। शिव पार्वती का विवाह देवताओं के लिए उत्सव था, लेकिन असुरों के लिए चुनौती। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। तब मां पार्वती ने अपना शांत रूप त्यागा और एक भयानक क्रोधित रूप धारण किया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र प्रकट हुआ, जिसकी भयानक ध्वनि से ही असुर मूर्छित होने लगे। इसीलिए वो कहलाई चंद्रघंटा। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि नारी जब शांत है तो लक्ष्मी है, परंतु जब उसे क्रोधित किया जाए तो वह रौद्र रूप धारण कर लेती है और दुष्टों का संहार भी कर सकती है। चौथी रात। मां कूष्मांडा। जब शून्य से ब्रह्मांड की रचना हुई। कल्पना कीजिए उस समय की जब कुछ नहीं था, न सूर्य, न पृथ्वी, न जीवन, सिर्फ अंधकार। तब आदिशक्ति ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। अपनी मुस्कान की ऊर्जा से उन्होंने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसीलिए वो कहलाई कूष्मांडा। सूर्य को ऊर्जा भी उन्हीं से मिलती है। ये वो रूप है जो हमें याद दिलाता है कि हर सृजन की शक्ति एक मां में ही निहित होती। पांचवी रात। मां स्कंद माता। जब मातृत्व ने सेनापति को जन्म दिया, तारकासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिवपुत्र के हाथों होगी। देवताओं के कल्याण के लिए जब कार्तिकेय स्कंद कुमार का जन्म हुआ तो उनके पालन पोषण का जिम्मा मां पार्वती ने लिया। देवताओं के सेनापति स्कंद की माता होने के कारण वे स्कंद माता के नाम से पूजित हुई। ये मां का वो वात्सल्य भरा स्वरूप है जो एक पुत्र को इतना शक्तिशाली बना देता है कि वो अधर्म का नाश कर सके। छठी रात। मां कात्यायनी। जब ऋषियों की पुत्री बनकर महिषासुर का वध किया। महिषासुर के अत्याचार से जब तीनों लोग कांप उठे तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एक जगह केंद्रित किया। उस दिव्य ऊर्जा के पुंज से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने सबसे पहले महर्षि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया, इसीलिए कहलाई कात्यायनी। यही वो देवी है जिन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से भयंकर युद्ध कर उसका वध किया और महिषासुर मर्दिनी कहलाई। 7वीं रात। मां कालरात्रि। जब रक्त बीज का रक्त पीने के लिए मां काली बनी। जब मां दुर्गा शुंभ निशुंभ से युद्ध कर रही थी तब उनका सामना रक्त बीज से हुआ। मां जैसे ही उसे मारती, उसके खून की हर बूंद से लाखों नए रक्त बीज पैदा हो जाते। तब देवताओं ने मां से प्रार्थना की। यह देखकर मां का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उनका रंग काला हो गया और उन्होंने कालरात्रि का भयानक रूप धारण किया। उन्होंने रक्त बीज का सिर काटकर
उसका सारा रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। उनका यह रूप शत्रुओं के लिए काल है, पर भक्तों के लिए शुभ फल देने वाला। 8वीं रात। मां महागौरी जब गंगा जल ने तपस्या का तेज लौटाया, हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के कारण मां पार्वती का शरीर का रंग काला हो गया। जब भगवान शिव उनसे विवाह करने आए तो उन्होंने मां के शरीर को पवित्र गंगा जल से धोया। उस जल के स्पर्श से मां का शरीर अत्यंत गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए वो कहलाई महागौरी। ये मां का सबसे शांत, पवित्र और भक्तों के सारे पापों को धोने वाला स्वरूप है। 9वीं रात। मां सिद्धिदात्री। जब शिव ने अर्धनारीश्वर रूप पाया, सृष्टि की शुरुआत में भगवान शिव ने सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आदि पराशक्ति की आराधना की। तब मां उन पर प्रसन्न हुई और अपने शरीर का आधा हिस्सा शिव को देकर अर्धनारीश्वर रूप बनाया। मां का यह स्वरूप सभी 8 सिद्धियों अण्णिमा, महिमा आदि को देने वाला है, इसीलिए वह कहलाई सिद्धिदात्री। उन्हीं की कृपा से शिव को भी सर्वेश्वर कहा गया। समापन तो ये है मां के वो 9 रूप, जो शांत भी है और विकराल भी, जो सृजन भी करती है और संहार भी। ये 9 कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि शक्ति हमारे भीतर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जय माता दी। अगर इस कहानी ने आपके भीतर भी शक्ति जगा दी है, लाइक बटन दबाएं। आपका एक लाइक हमें और भी दिव्य कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हां, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी।